अश्विनी, संतोष, दिनेश, ये बरुआ सागर की टीम है। बुंदेलखंड झांसी की टीम है। जितेंद्र यादव कैप्टन, जितेंद्र दीक्षित, रोहित यादव, सौरभ परिहार, रवि यादव, राहित ठाकुर, बीरू, सिपिन सुल्तान, धीरू यादव, सागर, शिवम मुनी, मनीष चौधरी, जो 12वीं खिलाड़ी, और ये आतिश तलब की गेंद करते हुए, और एक कमर के ऊंचाई तक आई थी, गेंद को ड्राइव कर दिया है सीधा डीप स्क्वायर लीग रीजन में। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन से। आते ही अपना 4 रन से खाता खोला आकाश दिखा और अपने स्कोर को हमारे आमिर भाई ने उनके ये गेंद, और अब की बार फिर आई हवा में है, और नो यार, ये तो लपके जाते, लेकिन किस्मत साथ रही कि डीप स्क्वायर लेग रीजन में खेला था, लेकिन डीप स्क्वायर रीजन के हाथ में आ गया था, जबड़े में आ गया था उनके, और जबड़े से निकल गया शिकार, जमीन पे गिरा, और बिल्कुल निराश हो गए इस समय जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो आतिया तलब से, क्या नाम है यार, संतोष। बिल्कुल जिस तरह से उनका साथ नहीं निभा रहे उनके क्षेत्र रक्षक जो डीप स्क्वायर लेग रीजन में खड़े हुए हैं। प्रभात जो विकेट कीपर एंड की तरफ है, और कुछ एक फील्डिंग की जवाबत के बारे में बता दें। एक इस वाइडिस गली में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक कवर में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक लॉन्ग ऑफ वनडे पर शायद दीपक पुरानिया खड़े हुए हैं, और एक संतोष। और स्टैंड गन की तरफ से गेंद निकली, टिप्पा खाने के बाद देखते रह गए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर प्रभात के हाथ में। कोई रन लेने का इरादा नहीं, बैट हवा में घुमाया, भाग्यशाली रहे कि बैट का कोई किनारा नहीं लगा। निश्चित रूप से संतोष एक बार फिर आतिया तलब से, अब की बार फिर हवा में, बैटिंग गली में है, लपके जाएंगे, ओप्पो, और लपके ही गए। की काफी डीप तक दौड़ना पड़ा उनको। बैटिंग गली में खिलाड़ी जरूर तैनात थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, और खुद दौड़ करके उस गेंद को पकड़ा, अपनी झोली में डाला, ग्लव्स में डाला, और वापस पवेलियन में भेज दिया। एक खिलाड़ी का पतन हुआ बुंदेलखंड झांसी का, थोड़ा सा झटका लगा अपने पहले ओवर में, थोड़ा सा खर्चीले साबित हो रहे थे संतोष, लेकिन सफलता पहले ही भी अर्जित कर सकते थे, लेकिन इसको वंचित कर दिया है जो डीप स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी खड़े हुए थे। लेकिन उस सफलता को अर्जित करने में कामयाब रखा है प्रभात यादव ने, और कुछ अपने खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं। काफी अच्छी उनकी भी, जो प्रभात यादव की जितनी प्रशंसा करी जाए, बहुत अच्छी फील्डिंग की जरूरत करते हैं, और बुंदेलखंड टीम के एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। और नए बल्लेबाज आए हैं, रवि यादव गेंद पर है, संतोष जो आतिया तालाब की तरफ से गेंद कर रहे हैं, संतोष रवि के लिए, और बहुत अच्छी तरह से गेंद लगी, बिल्कुल चकमा खा गए विकेट कीपर के दस्तानों में। देखते रहे, स्टैंड गन की तरह से गेंद निकल गई है प्रभात यादव के हाथ में, जो विकेट कीपर हैं, काफी मुस्तैदी के साथ विकेट कीपिंग करते हैं। एक खिलाड़ी रखा गया है वाइडिस गली में, एक खिलाड़ी पॉइंट पे रखा गया है संतोष एक बार फिर, और अब की बार इस डीप स्क्वायर लेग रीजन में हवा में है, लेकिन अब की बार पकड़े गए आखिर डीप स्क्वायर लेग रीजन में, और एक और विकेट का पतन होता हुआ एक और निराशा नजर आता।
काफी अच्छी स्पर्धा रखते हैं और यहाँ संतोष के ओवर की समाप्ति भी हो गई है। संतोष अपने पहले ओवर में 2 सफलता अर्जित करने में कामयाब रहे। निश्चित रूप से उनके कप्तान ने अच्छा खासा, और पिछले मैच का जो मैच हुआ था के लखनऊ और ग्वालियर 11 के विरुद्ध हुआ था, उसमें कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, जैसा कि हमारे टीम जो टूर्नामेंट के मैनेजमेंट हैं प्रभात भास्कर ने एक घोषणा करी, हमारे स्कोरर आमिर खान ने भी घोषणा करी, हमारे साथी कमेंटेटर अरुण जी ने भी कहा कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाए। मैं कार्तिक को आमंत्रित करना चाहता हूं कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब लेकर यहां जाएं। हमारे मुख्य यहां मंचासीन पर बैठे हुए हैं सभी आरपी निरंजन के सुपुत्र बैठे हुए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। राजीव निरंजन भी बैठे हुए हैं, मुकेश यादव जी भी बैठे हुए हैं और अंकित सोनी जो अंकित ज्वेलर्स के ऑनर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, आलोक जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर बंगाली बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। और ये गेंद सिटी एंड की तरफ से गेंद फेंकी जा रही है। फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोई इजाजत नहीं दी, कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की। फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड किया लेकिन रन नहीं ले पाए। वापस कदम अपनी क्रीज में खींचे और सुरक्षित अपनी क्रीज में खेलने के लिए जो नए बॉलर्स आए हैं राहुल रिंकू कबूतरा जो सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। रिंकू कबूतरा कद काठी का नजारा देखा जाए तो लंबे कद काठी के है रिंकू कबूतरा। ओ अच्छी गेंद थी, बिल्कुल साफ बैट का ऊपरी हिस्सा लगने दिया। स्लिप रीजन में गेंद आई, जहां 5th स्लिप रखी जाती है उसको रखी गई। प्रभात ने देखा कि थोड़ा सा तो डीप पे रखा गया है। बिल्कुल फील्डिंग की जमावट में कोई कसर नहीं रखते हैं प्रभात यादव। कप्तानी जरूर नहीं इस समय, लेकिन रिंकू कबूतरा एक बार फिर सिटी एंड की तरफ से कद काठी अच्छी लंबी कबूतरा। ये गेंद ड्राइव कर दिया, सीधा गेंद जा रही है लॉग ऑफ बाउंड्री की तरफ। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 35 चौका। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लेने के लिए कार्तिक हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और हमारे स्टेज पर पहुंच जाएं। जो मंच बनी हुई है उस पर आ जाएं। हमारे गुप्ता जी और प्रभात भास्कर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे। जो लखनऊ टीम ने जो मैच जीता है उसके लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कबूतरा आपकी बार हवा में है। प्रभात है उसके नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे वापस कबेली में। झांसी को एक और निराशा नजर आई है और जिस तरह से रिंकू कबूतरा की तारीफ करने होगी, बहुत तेजी के साथ गेंद डालते हैं। रनअप काफी लंबा है और कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और रिंकू का बिल्कुल कद काठी से बिल्कुल फुर्तीले और चुस्त खिलाड़ी नजर आते हैं रिंकू कबूतरा। और तीसरी झटका लगा है बुंदेलखंड झांसी को। एम्पायर महोदय से सिग्नल नहीं दिया जाए उनको, यहाँ काफी दिक्कत होती है। कोई ये मैच यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, इसलिए स्कोरिंग में कोई किसी प्रकार की गलती ना हुआ। मैं 12वें खिलाड़ी से कहूंगा जो कि अपना भेज दें, जो फील्डिंग करे। प्रभात से कहूंगा काफी सीनियर, अच्छा आज बुंदेलखंड झांसी के कैप्टन से कहूंगा कि अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ कमेंट्री भेज दें, मैच डिले ना हो, नहीं तो ओवर में कटौती कर दी जाएगी जैसा कि हमारा यहाँ का मैनेजमेंट का नियम है। प्रभात
चतुर्वेदी ने जिससे कहा है कि अगर जिस तरह से अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं भेजा गया तो मैच कुछ क्षणों के लिए रोक दिया जाएगा और बॉलरों में भी कटौती कर दी जाएगी, रनों में भी कटौती कर दी जाएगी। हमारे एम्पायर भी हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि अतिरिक्त खिलाड़ी यहां भेज दे, मैच में विलंब ना हो। दर्शक भी काफी मात्रा में यहां श्री लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में इस दूधिया रोशनी में इस मैच का आनंद ले रहे हैं और मैच को चालू कर दें। अब एम्पायर महोदय जी सिग्नल दे दें, कबूतरा के लिए सिग्नल दे रहे हैं। सो सिटी एंड की तरफ है। दोनों एम्पायर काफी स्पर्धा रखते हैं, काफी प्रतिभा है उनके हाथ में, काफी टूर्नामेंट करा चुके हैं। गेंद गई गली बैटिस गली में, जहां पर बैटिस खिलाड़ी के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। एक रन की ही स्वीकृति प्रदान करी, एक रन ही उनको मिलेगा और इस अपने इकलौते रन के अपने स्कोर में वृद्धि करते हुए इस इकलौते रन से और खाते में भी वृद्धि करते स्कोर पहुंचा है 10 रन। 3 खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है रिंकू कबूतरा के द्वारा। ये लास्ट गेंद फेंकी जाएगी रिंकू कबूतरा के सामने। बल्लेबाज हैं जितेंद्र यादव, हल्का सा पुश कर दिया और स्लीप ऑफ की गेंद गई, खतरनाक हो सकता था, बहुत अच्छे थ्रो था लेकिन किस्मत ने साथ दिया। बल्लेबाजों का निराशा किया है क्षेत्र रक्षण को और सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए हैं। दोनों बल्लेबाज अपने घर में बैठ गए हैं और एक संभावना हो सकती थी उस संभावनाओं को दरकिनार कर दिया है, उस संभावनाओं को खारिज कर दिया है और सुरक्षित अपनी क्रीज में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक रन अपने खाते में डाला, टीम की झोली में डाला, स्कोर को पहुंचा दिया है 11 रन 3 खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जो दर्शक देर से आए उनको बता दें, इसके पहले जो मैच हुआ था उसका शुभारंभ जिलाधिकारी रवीश कुमार जी ने किया था। लखनऊ और ग्वालियर के विरुद्ध हुआ था जिसमें लखनऊ विजय रही। उसका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रहे कार्तिक जी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दूसरा मैच हो रहा है बरुआ सागर और बुंदेलखंड के बीच में, जिसमें बरुआ सागर ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और आमंत्रित किया था बुंदेलखंड झांसी को। झांसी ने अपने 2 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं और स्कोर है आमिर भाई। और यहाँ कैप्टन बरुआ सागर ने बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। बॉलिंग में दीपक पुरैनिया को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। लंबे कद काठी के हैं, बिल्कुल सुडौल बड़े हैं उनके और आतिया तालाब से गेंद कर रहे हैं। सामने स्ट्राइक लेंगे उनके जितेंद्र यादव के लिए जो फील्डिंग की जवाब करी है कि एक गली और पॉइंट और हल्का सा पुश किया, बैट का बाहरी का खतरनाक हो सकता है लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा अगर थ्रो होता लेकिन अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा क्षेत्र रक्षण भी यहां देखने को मिल रहा है। हाथ में थोड़ा सा देर से आई थी, प्रभात थोड़ा सा समझा रहा है कि थोड़ा सा तेजी रखी जाए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही इरादा बना लिया था कि आंखों में इशारा कर लेंगे, क्योंकि प्रभात की जो फील्डिंग की जमावट है वो बहुत खूबसूरत है। ऑफ साइड में उन्होंने 5 खिलाड़ी तैनात किए हैं, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं और स्वयं विकेट कीपर पे हैं बॉलर पुरैनिया। आपकी बार हल्का सा थ्रो कर दिया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गई। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए। इकलौते रन से अपने खाते में डाला, टीम के झोली में डाला और स्कोर को पहुंचा दिया है 13 रन 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है दीपक पुरैनिया के द्वारा, जो आतिया तालाब की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों एम्पायर एक काली टोपी में है, सफेद टी शर्ट पहने हुए हैं, काला पैंट पहने हुए। दीपक पुरैनिया थोड़ा सा कमर की ऊंचाई तक आई थी, खतरनाक हो सकता, रन लेना चाहते थे, मना किया और ये रन लेने की कोई गुंजाइश नजर थी, लेकिन आपस में दोनों क्षेत्र रक्षा भिड़ गए और उसका पूरा फायदा लिया दोनों बल्लेबाजों ने।
पहले मना किया स्ट्राइक एंड पर कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी काफी दूर तक दौड़ के आ गए थे। देखा कि इरादा अच्छा है, मौका भी अच्छा है, थोड़ा सा मिस फील्डिंग हो गई, उसका पूरा फायदा लेंगे और उसका पूरा फायदा लेते हुए एक रन अपने इकलौते रन का और इजाफा करते हुए स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हुआ 14 रन। 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। सिली मेडॉन को रखा गया है, थोड़ा सा नजदीक में रखा गया है। सिली मेडॉफ को रखा गया है बिल्कुल विकेट की बल्लेबाज के नजदीक, और प्रेनी आपकी बात रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, एक मजे हुए बल्लेबाजी की तरह से उस गेंद को सम्मान दिया। पुरेनिया की थोड़ी सी उछाल भरी गेंद की कमर की ऊंचाई तक आई थी, उसको बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। रन लेने की कोई इरादा नहीं बना दिया, सम्मान दिया उस गेंद को, वापस अपने कदम क्रीज में खींच लिए और गेंद करने के लिए अपना बॉलिंग मार्च पर जा रहे हैं। दीपक पुरेनिया अपना मनन करते हुए, चिंतन करते हुए और अध्ययन करते हुए कि किस तरह से गेंद डाली जाए कि एक सफल, और एक बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन मिडॉन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के लिए 1 रन का मौका था। अपना 1 रन अपने खाते में डाले और अपनी टीम के झोली में डाले, स्कोर को पहुंचा दिया है 15 रन। 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद एक तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये मैच बरुआ सागर और बुंदेलखंड झांसी के बीच हो रहा है। बरुआ सागर ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण दीपक पुरेनिया एक बार फिर, ओफो अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को या ऑफ स्टंप पर गेंद जा रही थी, उसको बाया पैर थोड़ा सा बाहर निकाला और गेंद को सम्मान दिया और फॉलो थ्रू के रूप में गेंद को फील्ड किया पुरेनिया ने, और कोई रन लेने का मौका नहीं मिला। दीपक पुरेनिया के ओवर की समाप्ति हुई, तो दीपक पुरेनिया के ओवर की समाप्ति हो जाने के बाद 3 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है। स्कोर है 15 रन 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद, यानी कि अब 7 और ओवर शेष रह गए हैं, यानी कि 42 गेंदें शेष रह गई हैं। इन 42 गेंदों में देखना है कि कितना लक्ष्य को पहुंचाने में कामयाब होते हैं, किसको लक्ष्य में बढ़ाने में कामयाब होते हैं और लक्ष्य को रोकने में कैसे कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा खेल है। कुछ भी कहना नामुमकिन चीज है, क्योंकि दोनों टीमें काफी स्पर्धा रखती हैं, काफी प्रतिभाशाली टीमें हैं, बरुआ सागर की और बुंदेलखंड झांसी की टीम। और बुंदेलखंड झांसी की टीम अपने और प्रभात भी बरुआ सागर टीम की तरफ से खेल रहे हैं, बामौर के रहने वाले हैं, वैसे बामौर की तरफ से खेलते हैं लेकिन बरुआ सागर झांसी की तरफ से खेलते हैं। फील्डिंग की जमावट की जा रही है और थोड़ा सा विकेट कीपर के अलावा एक गली में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक वाइडेस्ट गली में खिलाड़ी तैनात किया जा रहा है, एक पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक डीप एक्स्ट्रा खिलाड़ी रूप में तैनात किया गया, बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है इसलिए आजादी मिल गई है। और रिंकू कबूतरा आए हैं, गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, जहां इसको डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। अपने आते ही इकलौते रन 1 रन अपने इकलौते रन का इजाफा हुआ, स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा है 16 रन। 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद हमारे इस अतिथि पंडाल में जो BBIP अतिथि पंडाल बना हुआ है उसमें अतिथि लोग इस मैच का, और ये गेंद हल्का सा पुश किया गेंद को और थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुआ है, उसका फायदा लेना चाहते, 1 रन रहा था, दूसरा रन भी चुरा लिया है। इसको चुराना ही कहेंगे क्योंकि जहां 1 ही रन की गुंजाइश थी और 1 रन आराम से नहीं कहेंगे, उस रन को बिल्कुल छुपके से चुरा लिया है, दुपक के चुरा लिया है, चोरी कर लिए 1 रन की और इस 2 रन के इजाफे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद रिंकू कबूतरा सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए कबूतरा, और अब की बार बैट पर पूरी तरह से आई नहीं, डीप स्क्वायर लेग रीज में गेंद गई और बैट के नीचे हिस्से से टकराने और 1 रन का मौका था इस 1 रन का, और यहां मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिल गई है। एक तोहफा मिल गया है बुंदेलखंड झांसी के लिए बल्लेबाजों को, और रिंकू कबूतरा जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं, बिल्कुल कद काठी अच्छी है लेकिन अपना पैर नहीं संभाल पाए और पैर बाहर निकाल दिया था रिंकू कबूतरा ने, और ये अब की बार भी गेंद सीधा स्ट्रेट खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए।
जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, क्योंकि यहाँ कमेंट्री बॉक्स है, ओह बहुत चतुराई भरी गेंद कर रहे हैं रिंकू कबूतरा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहे। एक आध बार गलती हो जाती है, उसका खामियाजा उस भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग रनअप उनका बड़ा है, मेरे ख्याल से करीब 15 गज का 30 गज का जो घेरा बना है उसके थोड़ा सा नजदीक से गेंद करते हैं, इसलिए गेंद में तेजी है रिंकू कबूतरा। एक बार फिर आपकी बात ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है सीधा, नामुमकिन रहे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद यहां रिंकू कबूतरा की ओवर की समाप्ति ही बेहतरीन छक्का लगा, बिल्कुल देखा, थोड़ी सी अच्छी गेंद थी, उसका लाजवाब अंदाज में उसको लाजवाब शॉट में खेला और गेंद को धकेल दिया सीधा लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। और कुछ परिवर्तन होता, क्योंकि प्रभात खड़े हुए हैं, प्रभात यादव खड़े हुए हैं, बरुआ सागर टीम की पूरे खिलाड़ी अपने एक कुछ मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उस मंथन चिंतन के अध्याय में हम नया अध्याय रचने के लिए, नया अध्याय पढ़ाने के लिए हम अपने साथी कमेंटेटर अरुण जी से कहूंगा कि आगे का आंखों निकाल सुनाने के लिए। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक का जितना खेल हुआ है 3 विकेट गिरे हैं, 4 ओवर 30 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, केतन कुशवाहा, और स्ट्राइक पर है जितेंद्र, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शिवा। ड्राइव किया वहां पर, बल्ले का बाहरी किनारा, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आते बरकत मिल गई, बच गए। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है, इन दोनों में जो जीतेगा केवीएफ इटिया ठोक से आज ही क्वार्टर फाइनल खेलेगा, फैसला हो जाएगा पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का आज ही। इसके बाद एक और मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ड्राइव किया है वहां पर, कवर्स के खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक आए बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। टीम की जनसंख्या पहुंची अब 32 रन 32 रनों पर। लाइव कितने लोग देख रहे हैं? व्हाइट बॉल का इशारा, और अभी तक बेहतरीन शॉट खेला सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। इस बार लीजिए, बेहतरीन कट किया है बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर, माफ कीजिएगा शॉर्ट कवर के फील्डर कुछ नहीं कर पाए, अंपायर का इशारा, 4 रन। बुंदेलखंड के कैप्टन है, आपको बता दूं, बेहतरीन बैटिंग करते हैं जितेंद्र, 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट चलता हुआ बुंदेलखंड के तत्वाधान में, झांसी प्रीमियर लीग 2023।
पहले से ही स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे। तालियां बंजी भाई डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। बेहतरीन चौका, चरण और पता है उन्हें कि 30 ऑफ सर्कल में खिलाड़ी हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा लेते हुए और हमारे दोनों ही अंपायर अगर मैं बात करूं तो ऋषि यादव और प्रद्युम्न यादव दोनों ही काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। दोनों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पुल किया है एक बार फिर से वहां पर और सीधे मंच की तरफ खेला है। ऐसा लग रहा है कि इशारा किया है मंच पर जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं कि आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। बेहतरीन सिक्सर। अभिवादन किया। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है, माफ कीजिएगा 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन। हाफ सेशन का खेल हो चुका है, हाफ सेशन का खेल बचा हुआ है। इसी तरीके से खेलते रहे तो 102 रनों पर टीम पहुंच जाएगी जो कि मनोवैज्ञानिक एडवांटेज लेने में बिल्कुल कामयाब हो सकती है। दर्शक इसके बाद बिल्कुल आप नहीं जाएंगे। पुष्पेंद्र यादव शॉर्ट पिच गेंद थी, खेला वहां पर। फील्डर आ रहा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बहुत तेजी से। अच्छे फील्डिंग, दूसरा रन लेने की कोशिश, मना किया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन पता है कि सुरक्षित और बेहतरीन शॉट लगाया दिन में तारे दिखाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। बुंदेलखंड मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का, बहुत लंबा सिक्सर लगाया। इतना बेहतरीन शॉट मारा। स्वागत किया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बेहतरीन शॉट खेला और कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए आपको बता दूं 12 गेंदों पर 31 रन बनाकर मात्र 19 रन दूर है अपने अर्धशतक से। देखना दिलचस्प होगा 50 लगा पाएंगे या नहीं। और लीजिए घुटना टेक और जितेंद्र का सिक्सर देख, बहुत लंबा छक्का। 3 गेंदों पर 3 सिक्सर दिन में तारे दिखाते हुए और ऐसा लग रहा है कि 5वें घेर पर बैटिंग कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन। 37 रनों पर पहुंच चुके हैं और जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत जो है। और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला शुरुआत में लगा ऐसा कि सही साबित हुआ, लेकिन अब गलत साबित होता हुआ कहीं ना कहीं। बरुआ सागर ब्लास्टर देखना दिलचस्प होगा। एक बार फिर से पुल किया है वहां पर, क्या विकेट मिलेगी? तेजी जा रहे हैं फील्डर लेकिन पकड़ लेते। काफी मुश्किल कैच था, एफर्ट काफी अच्छा लगाया, तारीफ करनी होगी, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। स्ट्राइक रोटेट, शिवा स्ट्राइक पर है।
इसलिए फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर हरकत में आते हुए, लेकिन बरकत मिल गई 1 रन की बैट्समैन को। और ये भी बिल्कुल पता है उन्हें कि निश्चित रूप से बड़े शॉट खेलने में माहिर है बिल्कुल कैप्टन, तो उन्हें स्ट्राइक रोटेट करके देते हुए जितेंद्र। पहले से ही मन बना लिया था पुल का, वहां पर हरकत में आए थे, कंचे नहीं खेले बचपन में, नहीं तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर की समाप्ति पर 67, 3 विकेट के नुकसान पर बुंदेलखंड झांसी 11। आगे की कमान हमारे साथी कमेंटेटर सीनियर अरविंद सर, स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी, जो आंखों देखा सुन रहे थे। इस समय बिल्कुल अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट देखने को मिल रही है। इस लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में दूधिया रोशनी में, और इसमें हमारे बीच में मंचासीन बैठे हुए हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अंकित ज्वेलर्स, जिसके मालिक अंकित सोनी पूंछ से हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट का, और मुकेश यादव जो रतन स्टोन के ऑर्गेनाइजर हैं, साथ में बैठे हुए उनके साथ में विजय यादव राजगढ़ से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, अनुज यादव भी हैं इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सभी लोग पूंछ से हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर पूंछ के हैं, तो तमाम दर्शक लोग बैठे हुए हैं, मंचासीन बैठे हुए हैं। सभी तमाम दर्शकों का तहे दिल से हम अपने आयोजक मंडल की तरफ से और कमेंट्री बॉक्स की तरफ से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दोनों एम्पायर काफ़ी स्पर्धा रखते हैं, दोनों एम्पायर पीयूष यादव और प्रथम यादव और ऋषि यादव। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पीछे आए, बैकफुट पर गए, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं जोड़ पाए। गेंद गई, विकेट कीपर ने गेंद को लड़क के फील्ड किया। प्रभात यादव काफी फुर्तीले हैं, हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह से उनकी, और अब की बार बिल्कुल कदमों के सहारे गेंद को निकाल दिया है, फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ से गेंद निकलती है 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, छक्का, सॉरी और एम्पायर ने आसमान की तरफ इशारा किया, आसमान की तरफ अपने हाथ खड़े कर दिए, स्कोर बोर्ड में की तरफ इशारा कर दिया, और हमारे स्कोरर आमिर भाई ने उनके खाते में 6 रन जोड़ दिए हैं। बेहतरीन, बिल्कुल यॉर्कर की गेंद थी, उसका पूरा फायदा लिया। अब की बार फिर बिल्कुल ये अपो, और एम्पायर ने फिर आसमान की तरफ इशारा किया, और 50 पूरी हो चुकी है जितेंद्र यादव की 50। एक बार तालियों से जरूर स्वागत करिए जितेंद्र यादव का। और यहां तमाम बैठे दर्शकों ने जितेंद्र यादव का अभिवादन किया इस 50 पर। और एक नो, ये भी छक्का हो सकता था, लेकिन 1 फुट 2 फुट के पीछे ही लटक गए, और एम्पायर ने अपने हाथों से इशारा कर दिया कि लहराती हुई गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, लेकिन लहराती हुई नहीं गई है। एक वन बाउंस खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के जापे से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 3 खिलाड़ी का आउट हो जाने के बाद। अब निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाजों ने कुछ स्थिति को संभाला है, कुछ स्थिति को नियंत्रण में किया है, अपने आप को संतुलन बनाया है, और जो पैनापन दिखाई दे रहा था, वो तीखापन दिखाई दे रहा था गेंदबाजों में, उसको थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। प्रभात थोड़ा सा अपने आप में चिंतित होंगे, क्योंकि लक्ष्य काफी मजबूती के साथ बढ़ रहा है आगे। और बुंदेलखंड की टीम ने यानी जो परिवर्तन किया है, जो मिडिल स्तर पर उन्होंने जो परिवर्तन किया है, मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने जो स्थिति को संभाला है, जितेंद्र एक चट्टान की तरफ खड़े हुए, और अब की बार बैकफुट पर गए तो गेंद को सीधा धकेल दिया है। डीप स्क्वायर रीजन में गेंद जा रही है, फील्डर तैनात है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों, और दूसरा रन भी आराम से चुरा लिया काफी तेजी के साथ। जब तक कि थ्रो है, काफी दूर तक मशक्कत करनी पड़ी थी जितेंद्र यादव। काफी हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं जितेंद्र यादव, मेरे ख्याल से जितेंद्र यादव शायद, जितेंद्र यादव फ्रॉम मड़ोरा, हाथ उठा दें जरा। यस, बिल्कुल कद काठी से लग रहे हैं, और उनके छोटे भाई भी छोटू यादव भी खेलते हैं। छोटू यादव हैं,
ओह सॉरी, जितेंद्र यादव काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, काफी प्रतिभाशाली हैं। प्रभात यादव के लिए एक चुनौती है जितेंद्र यादव। प्रभात बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए हैं, मौका देना नहीं चाहते हैं जितेंद्र को किसी प्रकार का। और छोटा सा रन ऑफ, लकी बार हल्के सा ऑफ स्टंप पर गेंद आई थी, थोड़ा सा अपना दाहिना पैर अंदर ले गए थे, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई रन लेने का मौका नहीं मिला और यहां ओवर की समाप्ति हुई। तो 7 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है, स्कोर है 85 रन 3 खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद। जितेंद्र यादव 50 रन बनाने के बाद अभी भी अपने सुरक्षित खेलने के लिए तैयार हैं। काफी खट्टे कट के खिलाड़ी हैं, काफी जज्बा रखते हैं अपने विश्वास पर, अपने कंधों पर, अपनी बल्लेबाजी पर और अपने संयम और नियंत्रण पर, अपने धैर्य पर, अपने विश्वास पर तारीफ करनी होगी और उतनी ही तारीफ करनी होगी जो प्रभात यादव हैं, बरुआ सागर के टीम के खिलाड़ी हैं, जो विकेट कीपर के पीछे खड़े रहते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में चिंतित नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड झांसी की टीम जो थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, पहले प्रारंभिक जोड़ी अच्छा काम नहीं कर पाई, लेकिन मध्य क्रम ने जो अपना एक धैर्य बनाया है, विश्वास बनाया है, उसमें थोड़ा सा एक जागृति आई है, नई ऊर्जा आई है बुंदेलखंड झांसी के लिए और स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से दीपक पुरैनिया पहले आतिया तलब से गेंद कर रहे थे, अब सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे पुरैनिया। और एक गेंद अच्छी गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक आई थी, खेलने का पूरा इरादा बनाया था, लेकिन बैट और बॉल को नहीं जोड़ पाए। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, फील्डरों के माध्यम से गेंद आ रही है पुरैनिया के हाथ में, जो पहले आतिया तलब की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, अब सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अपने काफी लंबा रनअप है और लंबे कद काठी के भी हैं दीपक पुरैनिया। उनकी भांजी बैठी हुई है इस मैच देखने के लिए। दीपक पुरैनिया एक बार फिर राइट एंड राउट दी गेंद और अब की बात धकेल दिया है बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से निकाल दिया है 6 रनों के लिए। म्यूजिक जरूर होना चाहिए, संगीत जरूर होना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी आनंद होना चाहिए और हमारे जो सॉरी पुरैनिया एक बार फिर सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए और अब की बार काफी उछाल भरी गेंद थी, सीधा फल एक बाउंड्री के ऊपर से निकाल दिया है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। अंदाजा लगा दीजिए कितनी खराब गेंद थी, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, बल्लेबाज ने भी उसको सजा दे दी और गेंद को सीधा फाइनल एक बाउंड्री के ऊपर से निकाल दिया है 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ है 97 रन 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। निश्चित रूप से चिंताएं बढ़ती हुई बरुआ सागर के कप्तान के ऊपर और उनके खिलाड़ियों के ऊपर। और पुरैनिया एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए पहले राउंड दी गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर दी गेंदबाजी और ये गेंद पूरा रिक्त स्थान का फायदा लिया और गेंद को कवर की दिशा से निकालते हुए 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से चिपकती हुई चुंबक की तरह गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए और 4 रन के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन 101 फॉर 3 विकेट लॉस आफ्टर 7 ओवर। ओ हवा में है लेकिन काफी थर्ड मैन दिशा में गई, लेकिन गेंद थर्ड मैन से उछलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। में जब वो खेले थे तो बहुत अच्छी क्रिकेट,
बॉलिंग करी थी। लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कब किसका दिन अच्छा हो, लेकिन पुरैनिया की तारीफ करनी होगी और जितनी ही तारीफ करनी होगी बल्लेबाज जो जितेंद्र नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, उसके बाद स्ट्राइक एंड पर हैं, पुरैनिया को खेलेंगे। काफी लंबा रन ऑफ है पुरैनिया का और ये गेंद बिल्कुल उछाल मारती हुई और सीधा गली और पॉइंट की दिशा से गेंद सीमा लोग भी इस मैच का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस दूधिया रोशनी में हम इस मैच का आनंद, पहली बार हम अभी बाहर गए थे तो लोग बाग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा मैच देखने को नहीं मिला है। कुछ दिन पहले देखने को जरूर मिला था, वो रेलवे स्टेडियम में खेला गया था, लेकिन बीचों बीच आज हो रहा है। शहर के बीचों बीच जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, मैं अंकित की तारीफ करनी पड़ेगी, जो चंचल ज्वेलर्स के नाम से है, अंकित सोनी की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा, मैं मुकेश यादव की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस मैं भास्कर चतुर्वेदी की तारीफ करूंगा, काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काफी मशक्कत कर रहे थे इसको सजाने में, उस संवारने में, आज इस दूधिया रोशनी में। और दर्शक भी अपना मोबाइल जला रहे हैं जुगनू की तरह, और ये जितेंद्र ने ड्राइव कर दिया है, सीधा मिड विकेट के ऊपर से निकाल दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का, तारीफ करनी होगी, बड़ी ताकत है उनके हाथों में। अभिवादन कर रहे हैं। जितेंद्र फिर खेलने के लिए तैयार, अब की बार लड़खड़ा गए थे, अच्छा और ये रन आउट। प्रभात ने एक वाइडेस्ट गली में लड़के जो देख लिया था और रन लेना नहीं चाहते थे जितेंद्र, लेकिन नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी शिवा खड़े हुए थे, काफी दूर तक दौड़ाए थे, जोखिम भरा था, लेकिन जोखिम की दिशा में खतरनाक जोन में पहुंच गए थे शिवा। और प्रभात ने चतुराई के साथ में एक फील्डर को तैनात कर दिया था वाइडेस गली में। अब वाइडेस गली में तैनात हो गए हैं, राहुल ठाकुर आए हैं शिवा के आउट हो जाने के बाद। राहुल ठाकुर खेलने के लिए तैयार, और अब बार खेल दिया है, पहली बार स्ट्राइक किया है और अपने इकलौते रन से खाता भी खोल लिया है। इकलौते रन की ही कुछ अलग बात होती है, कहते नहीं है इकलौता रन, इकलौता प्यार और इकलौता बेटा, इसकी अलग ही पहचान होती है। तो ठाकुर ने अपना इकलौते रन से खाता खोला, टीम की झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 116 रन 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। स्ट्राइक दे दी अपने साथ, और अब की बार हवा में जरूर है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के ऊपर से है। अभी भी उनको रनों की भूख है और रनों की भूख का बिल्कुल पूरी तरह से उसका फायदा ले रहे हैं जितेंद्र, बहुत अच्छे बल्लेबाज जितेंद्र। और अब की बार चतुराई भरी गेंद डाली थी और एम्पायर का इशारा हुआ वाइट का, एक रन और थर्ड एम्पायर के लिए इशारा किया है। और क्या कहेंगे अरुण जी, थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है, वाइड
दोनों एम्पायरों पर विश्वास नहीं किया गया है। कैप्टन ने, बरुआ कैप्टन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए। हमारे थर्ड एम्पायर इस समय अरुण जी बैठे हुए हैं मैदान पर, थर्ड एम्पायर भी हैं, और मैं अरुण जी से कहना चाहूंगा कि क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में। काफी स्पर्धा रखते हैं दोनों एम्पायर, काफी प्रतिभाशाली एम्पायर हैं, कोई गलती नहीं करेंगे और किसी प्रकार का जजमेंट में, अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। उसका आप खुद ही देख रहे हैं, तमाम बैठे दर्शक उसका गवाह हैं। डॉट बॉल फेयर डिलीवरी है, वाइड नहीं दी गई है, और जैसा कि थर्ड एम्पायर ने किया है। क्या कहेंगे अरुण जी, जिस तरह से एम्पायरों पर विश्वास नहीं किया गया, थर्ड एम्पायर की जरूरत कही। धन्यवाद। आगे का हाल सुनाने के लिए अब हमारे साथी कमेंटेटर अरुण जी, धन्यवाद। सर, ये टेक्नोलॉजी का जो फायदा है, इसीलिए आपको बता दूं, मिलता है कहीं ना कहीं हमारे एम्पायरों को, और होता है और बेहतरीन पुल शॉट खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ दर्शक बनकर रहेगा फील्डर। 4 रन। मुकाबला समाप्ति पर 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर बुंदेलखंड झांसी 11 का स्कोर है। और बैटिंग की अगर बात करूं तो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए केतन आए हैं गेंदबाजी में। केतन हो तो कंफर्म करें। ओके। और जितेंद्र 26 गेंद पर 73 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। राहुल 1 गेंद पर 1 रन। मात्र 27 रन दूर हैं अपने शतक से, सिर्फ 6 गेंदें बची हैं। स्ट्राइक पर राहुल है, क्या स्ट्राइक रोटेट करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। जी नहीं, मैं भी मारूंगा। बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड। की दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। बेहतरीन सिक्सर। लीजिए, क्या अपील है, कॉट बिहाइंड की अपील, और बहुत ही बड़ी सफलता, जाना होगा। राहुल पवेलियन लौट गए हैं। राहुल ने 7 रन बनाए और मात्र 93 रन से अपने शतक से चूक कर गए हैं। लीजिए, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर नीचे, और बहुत ही बड़ी सफलता, एक और विकेट। 2 गेंद
स्टार्ट होगी, आप इस बात को समझें कि अगर आप 12वां खिलाड़ी आपका नहीं भेजेंगे तो 2 रन आपके माइनस किए जाएंगे नियम अनुसार टूर्नामेंट का। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। लीजिए, हैट्रिक वहां पर हो सकती थी लेकिन बच गए। हरकत में आते फील्डर, लेकिन बरकत मिली। आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, और बताते हुए अपने साथी गेंदबाजों को कि इसी तरीके से अगर गेंदबाजी करते तो इतनी मार नहीं पड़ती। 133 रन बन चुका, हाईएस्ट स्कोर बन चुका है अब इस टूर्नामेंट का। 132 था, 133 बन चुका है। 132 बनाए थे केवीएफ इटिया ठोक ने, जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। इन दोनों में जो जीतेगा, बेहतरीन शॉट वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में, वहां पर चकमा खा गए दर्शक।
प्रभात, शुरुआत में लगा वहां पर विकेट गिरे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप की और जितेंद्र ने जिस तरीके से पारी खेली, क्या कहना चाहेंगे? उस पारी को रोक नहीं पाए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे धकेला उस बैट्समैन ने आपके गेंदबाजों को। जी, जितेंद्र ने बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग की है, बट ऐसा हो जाता है जब एक लोकल खिलाड़ियों को थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एकदम से, तो उसको क्या है मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वही हुआ कि थोड़ी मिस फील्डिंग हो गई और एक दो कैच जो जितेंद्र के शुरू में छूटे हैं और वो ले लिए जाते तो आज सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि विकेट शुरू में बहुत जल्दी गिरा लिए थे और 4-5 ओवर में 6 के आसपास ही रन रेट चल रहा था। तो बस एक जो छोटी मोटी मिसफील्डिंग हुई है उसी का असर देखने को मिला। जितेंद्र ने एक शानदार और धमाकेदार बैटिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिकेट छोटा फॉर्मेट का है, 10 ओवर का गेम है और चेज करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। बैट्समैन अच्छे हमारे पास भी हैं, जितेंद्र जैसे बैट्समैन मेरी टीम में भी हैं, तो चेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। 139 रन मतलब 13-14 रन ही पर ओवर चाहिए, छोटा मैच है, तो उसी हिसाब से बैटिंग करके मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप लोग कितना? अरुण जी जी, आपके लाइन पर कौन है, किससे बात हो रही थी? प्रभात यादव हमारे साथ हैं। प्रभात जी थे, हाँ प्रभात जी विकेट कीपर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। हाँ तो प्रभात जी, दीपक पुरनिया से बात हुई आपकी? अरुण जी, अगर दीपक पुरनिया पास में हो तो दीपक पुरनिया से, केतन से बात करिए, आप दीपक पुरनिया से बात करिए। उनका क्या है, ऑलराउंडर है प्रभात, बरुआ सागर झांसी से, और दोनों एम्पायर अपने जगह पर पहुंच गए हैं। अरुण जी, अरुण जी गला सूख गया है क्या? क्योंकि जलपान करने के बाद इस सत्र के बाद दूसरी टीम का 139 रनों का लक्ष्य रखा है और वो बुंदेलखंड झांसी ने देखना इस लक्ष्य को भेदने में कैसे कामयाब होती है बरुआ सागर की टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय वक्त है जलपान का और दोनों बुंदेलखंड झांसी की टीम अपनी कप्तान के साथ में, अपनी सेना के साथ में मैदान पर पहुंच गई है और दोनों एम्पायर भी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर अरुण जी भी मेरे ख्याल से बरुआ सागर के पवेलियन में हैं, माइक्रोफोन उनके हाथ में है और इस समय साक्षात्कार कर रहे हैं। दीपक पुरनिया उनको नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं रवि कबूतरा अगर हो, काफी फुर्तीले और काफी ऑलराउंडर हैं रवि कबूतरा, रवि कुशवाहा। अरुण जी, एक और दर्शक एम्पायर से शायद स्वीकृति लेने गया कि हमको आप मैदान में एंट्री करोगे कि खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, लेकिन एम्पायर ने उनको अनुमति नहीं दी, वापस भेजा जा रहा है, उसको पवेलियन के बाहर भेजा जा रहा है, उसको मैदान से ही बाहर भेजा जा रहा है एम्पायर ने। और नए बल्लेबाज इनका अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहां भेज दें, थोड़ा सा रोक दें, सिग्नल ना दें। अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों टीमों के कैप्टन से कहूंगा कि अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। कैप्टन से अनुरोध है दोनों एम्पायर काली टोपी में सफेद टी शर्ट पहने हुए, काला पैंट पहने हुए हैं और इस दूधिया रोशनी में उनका अलग ही निराला अंदाज नजर आ रहा है। और बुंदेलखंड झांसी की टीम नीली टी शर्ट में और बरुआ सागर झांसी की टीम लाल टी शर्ट में और काले पैंट में। नीली राहुल ठाकुर
राइट एंड ओवर दी गेंद, ये गेंद हल्के से बैट के निचले हिस्से से टकराने, जहां स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई, अपने इकलौते रन से खाता खोला और इकलौते टीम के झोली में डाले और स्कोर को गति दे दी और स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर में पहली गेंद थी, आते ही अपना 1 रन से खाता, अब स्ट्राइक है रवि कुशवाहा के हाथ में, अपना सारा रन लेना चाहते थे, खतरनाक हो सकता है और भाग्यशाली रहे, बिल्कुल अपने घर से निकल चुके थे, मंजिल घर से निकल चुके थे और घर तक आने में वक्त लग सकता था। अगर डायरेक्ट हिट होता था तो निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं पहुंचते, लेकिन साथ दिया किस्मत ने और सुरक्षित अपनी अब क्रीज में अपने घर में खेलने के लिए राहुल कुशवाहा, गेंदबाजी करने के लिए है राहुल ठाकुर, और अब की बार कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर निकल रही है 4 रनों के लिए, सीधा थर्डमैन दिशा से गेंद को निकाला है 4 रनों के लिए, अपना 4 रन से खाता खोला, टीम के झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 5 रन बगैर कोई नुकसान के। पहला ओवर फेंका जा रहा है आतिया तालाब की तरफ से, तालाब एंड की तरफ से, बिल्कुल मशहूर तालाब है झांसी का, ये बुंदेलखंड वीर भूमि का आतिया तालाब, और बुंदेलखंड की लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, झांसी प्रीमियर लीग, जिसके आयोजन, और अब की बार गेंद को खेल दिया है सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को, इस 1 रन के जापे से स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन बगैर कोई नुकसान के। पहला ओवर फेंका जा रहा है राहुल ठाकुर के द्वारा आतिया तालाब के, अब स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए हैं हरी कुशवाहा, और अब की बार हल्का सा धकेल दिया है, सीधा जा रही है गेंद लॉन्ग रीजन में, जहां लॉन्गर के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को आराम से 1 रन चुराने का मौका था, 1 रन की ही स्वीकृति मिली दोनों बल्लेबाजों को, और चहलकदमी करते हुए 1 रन भी अपने खाते में डाल लिया, टीम की झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 7 रन बगैर कई नुकसान के। 139 रनों का एक पहाड़ सा लक्ष्य है, और ये गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद थी, खेलने को मजबूर हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के दर्शक, यहां ओवर की समाप्ति हुई, और आगे का आंखों दिखा सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर अरुण, धन्यवाद। राहुल, सौरभ गेंदबाजी करने के लिए सिटी एंड की तरफ से आए हैं, सौरभ सामने हैं हरी कुशवाहा, सौरभ को सामने करेंगे, बार बिल्कुल सही तरह से खेल नहीं पाए, गेंद पर आ नहीं पाए, और थोड़ा सा गेंद अपने से आप धकेला, लेकिन खतरनाक हो सकता था, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज पर पहुंच गए, नॉट स्ट्राइक पर पहुंच गए और 1 रन अपने खाते में डाला, टीम की झोली में डाला और स्कोर को पहुंचा दिया है 8 रन बगैर कोई नुकसान के। दूसरा ओवर समय फेंका जा रहा है, 139 रनों का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इस लक्ष्य को कैसे रोकने में कामयाब होते हैं बुंदेलखंड झांसी। लेकिन इस समय गेंद है कुछ सौरभ के हाथ में, आपके बाद ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लेकर 1 रन के लिए निकल पड़े, दूसरा रन भी कतल लो, और ये तोहफे के रूप में, एक रन आउट के रूप में वापस पवेलियन में जाते हुए एक अच्छी बिटवीन विकेट नहीं कहा सकता, तालमेल दोनों के बल्लेबाजों के बीच में नहीं था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और एक विकेट
का नुकसान झेलना पड़ा, एक क्षति का नुकसान झेलना पड़ा। इस क्षति पूर्ति कैसे हो पाएगी ये समय बताएगा कि कौन नया बल्लेबाज आता है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान होता हुआ, एक झटका लगा मुरुगा सागर की टीम को। नए बल्लेबाज आए हैं प्रभात यादव। स्ट्राइक पर गेंद है सौरभ सिंह परिहार के हाथ में, जो स्ट्राइक एंड पर है, और आगे का हक देगाल सुनाने के लिए अभी लंच कर रहे हैं अरुण जी। अच्छा ठीक है, ओके सर। सौरभ सिंह परिहार सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और डाइव कर दिया है सीधा। प्रभात ने गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई अपना आते हुई दिखा दिया है। अंदाज अभी बाकी रह गया, प्रचारण से खाता खोला, टीम की झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 13 रन एक खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद। ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है सौरभ सिंह परिहार के द्वारा सिटी एंड की तरफ। स्ट्राइक एंड पर है प्रभात। 4 रन से खाता खोलने के बाद थोड़ा सा बॉल को नजारा उन्होंने देखा और गेंद को देखा और गेंद को वापस कर दिया है और सिग्नल लेने की आवश्यकता है परिहार को। एम्पायर ने उनको सिग्नल दिया, परिहार को अनुमति दे दी। आपकी बार बिल्कुल आखिरी दम तक निगाह रखे, हल्का सा गेंद को पुश किया और हल्का सा स्टीयर किया और 1 रन के लिए निकल दिए। 1 रन से खाता खोल, 1 रन और अपने खाते में जोड़े, टीम के झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया 14 रन। और प्रभात का व्यक्तिगत स्कोर हुआ 5 रन, टीम का स्कोर हुआ 14 रन। 139 रनों का विशाल लक्ष्य है, 125 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। दूसरा ओवर इस समय फेंका जा रहा है सौरभ परिहार के द्वारा। ये गेंद पकाने के बाद बिल्कुल बुरी तरह से चकमा खा के गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ा सा अपील भी हुई थी, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया है एम्पायर ने। विश्वास में कम थी, खुशी में ज्यादा थी। उस अपील को खारिज करते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्च पर जा रहे हैं सौरभ परिहार, अपना मनन और चिंतन करते हुए, अध्ययन करते हुए कि किस तरह से गेंद डाली जाए, किस तरह से एक विकेट मिला जाए। अभी तक कोई सफलता अर्जित करने में कामयाब नहीं हुए बल्ले गेंदबाज। और आपकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ से निकाल दिया 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन एक खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद, 2 ओवर की समाप्ति हो जाने के बाद। और बुंदेलखंड झांसी के टीम के खिलाड़ी में कुछ मंत्रणा हो रही है, कुछ चिंतन हो रहा है आपस में, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। क्योंकि 2,02,211 रुपए का विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा और 1,11,111 का पुरस्कार उप विजेता टीम के लिए टूर्नामेंट का खिताब दिया जाएगा। और चमचमाती हुई ये ट्रॉफी नजर आ रही है इस लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में, इस हमारे कॉमेडी बॉक्स के पास जो VIP रूम बना हुआ है उसमें चमचमाती ट्रॉफी दिखाई दे रही हैं। इससे और भी अच्छे लालियत हो रहे हैं बल्लेबाज और गेंदबाज, और दर्शक भी काफी मात्रा में आए हुए हैं। हम सभी दर्शकों का, झांसी शहर से जो आए हैं, ग्रामीण अंचल से भी दर्शक आए हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजर अंकित सोनी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। सोनी
और रिवर्स स्विंग खेलना चाह रहे थे, बैट का बाहरी करने लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की उनको पकड़ने में, वापस पवेलियन में जाते हुए प्रभात यादव एक और बहुत बड़ा क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ संकट का बादल इनके ऊपर आ गया है बरुआ सागर झांसी की टीम के ऊपर। और प्रभात यादव वापस पवेलियन में जाते हुए, क्योंकि विशाल लक्ष्य है और प्रभात को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका पूरी तरह से निर्वहन ना करते हुए वापस पवेलियन में जा गए हैं, क्योंकि 139 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है और 2 ओवर गेंदबाजी हो चुके हैं और 2 विकेट भी धराशायी हो चुके हैं बरुआ सागर टीम के। झांसी के टीम के, बुंदेलखंड टीम झांसी के सारे बल्लेबाज जो नीली टी शर्ट में हैं एकजुट हो गए थे, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप में खुशी जाहिर कर रहे होंगे। इस तरह से आसी बल्लेबाजी का नजारा जितेंद्र यादव ने खेला है और एक तरफ से बिल्कुल चट्टान की तरह नहीं, एक पहाड़ की तरह जमे रहे और उसको 139 रनों का एक लक्ष्य खड़ा कर दिया है, विशालतम स्कोर खड़ा कर दिया। जिस तरह से बुंदेलखंड की टीम लड़खड़ा गई थी प्रारंभिक बल्लेबाजी में, उसको पूरी तरह से गेंद रखा था, हल्का सा गेंद का बाहरी किनारा लगा, गेंद को स्टीयर कर दिया, गेंद जा रही स्क्वायर लेग रीजन में, जहां स्क्वायर लेग रीजन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर भी पूरा कर लिया, अपना 1 रन खाते में डाला, टीम की झोली में डाला और स्कोर को पहुंचा दिया है 19 रन 2 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। समय तीसरा ओवर फेंका जा रहा है आतिया तालाब की तरफ से, राहुल ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए और अपना ड्राइव कर दिया है सीधा लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद दंदनाती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। फील्डर जरूर थे लेकिन थोड़ा सा दूर खड़े हुए थे, गेंद 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए और 4 रन और खाते में जोड़ दिए जाएं और स्कोर में भी वृद्धि होती हुई, इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया है 23 रन 2 खिलाड़ियों को आउट हो जाने के बाद। 23 फॉर 2 विकेट लॉस्ट आफ्टर 2 ओवर, 3 ओवर इज प्रोग्रेस। राहुल ठाकुर थोड़ा सा रन ले रहे और ये क्लीन बोल्ड एक और विकेट धराशायी होता हुआ, एक और क्षति होती हुई, एक और नुकसान होता हुआ, अपने आप को सही तरह से अपने बैट को झुलाते हुए डुलाते हुए पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। क्या गलती कर गए और निश्चित रूप से इस समय संकट के बादल बरुआ सागर की टीम की तरफ। साथी कमेंटेटर अरुण जी को धन्यवाद। इस रन और मुकाबला जीतना है तो रन तो बनाने ही होंगे। धन्यवाद सर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश टाइम नहीं कर पाए। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है, कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये मुकाबला अगर हारते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे प्रतियोगिता से, और अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप से अगला मुकाबला केवीएफ इटिया ठोक से होगा, पहला क्वार्टर फाइनल। लीजिए रडार में आई है और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से SIX6
और इसी तरीके से लंबे लंबे सिक्सर लगाने होंगे, क्योंकि 3 अंकों का जो आंकड़ा होता है लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में, मानसिक दबाव होता है। 100 रन के ऊपर अगर रन बनते हैं लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य लगना नजर आता है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर ध्रुव यादव आए हैं अब। अटैकिंग फील्ड लगाते हुए पर थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं, लेकिन पता है बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ध्रुव यादव। इस बार ड्राइव किया, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आते, लेकिन बरकत मिल गई 1 रन की। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। अगर ये मैच जीतना है तो निश्चित रूप से बड़े बड़े हिट लगाने होंगे, पार्टनरशिप साझेदारी बनानी होगी। और दोनों की अगर बात करूं तो केतन 2 बॉलों पर 6 रन और रिंकू 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। इसीलिए कहा जाता है सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। इस बार फिर से शॉट खेला, सिंगल से ही क्या संतोष करना पड़ेगा। रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी। स्ट्राइक रोटेट हो रही है, उन्हें भी पता है कि स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो रन बनाने के मौके तो मिलते ही हैं, और बीच में एक आधा अगर लूज बॉल मिलता है तो फिर उस पर प्रहार कर सकते हैं और बड़े रन बटोर सकते हैं ग्राउंड पर। इस बार बेहतरीन ड्राइव किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर दर्शक बनकर रह जाएंगे, फील्डर निकल गई, बॉल 4 रन। ऑफ के फील्डर जब तक हरकत में आते, बरकत मिल गई वहां पर 4 रन के रूप में। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड की अपील और OUT आउट। जबरदस्त है, काम बहुत अच्छा है पुष्पेंद्र यादव। और अभी अभी अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा सितारा अगर उभरा है कोई तो सूर्य कुमार यादव, और इस टीम से पुष्पेंद्र यादव। देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पेंद्र यादव क्या कर पाते हैं। काफी बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, मध्यक्रम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। आज अपने आप को साबित करने का मौका है। बरुआ सागर ब्लास्टर रीड की हड्डी माने जाते हैं, आज बड़े हिट लगाने होंगे। पुष्पेंद्र यादव, बड़ी सफलता मिली, निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी ध्रुव की। और आते सही अपना कमाल दिखाते हुए पुष्पेंद्र यादव। मैंने कहा था आपसे कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है टेनिस बॉल के, और पहली गेंद पर सिक्सर लगाना हंसी खेल नहीं है। और मैंने कहा था आपको कि एक ही यादव जो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, और जोफ्रा आर्चर की गेंद पे अपने डेब्यू ही मैच में T20 में पहली गेंद पर सिक्सर फाइन लेग के ऊपर से लगाया था, और इस खिलाड़ी ने डाउन द ग्राउंड लगाया है, बराबरी की है एक तरीके से। इस बार कट किया है, कवर्स पर देखते हैं, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। हरकत में आते बरकत मिल गई 1 रन की। स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ, ओवर की चलता हुआ, माफ कीजिएगा, ओवर हो चुका है, माफ कीजिएगा। 4 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। जीत के लिए 36 गेंदों पर 97 बनाने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में ऐसे ही काफी रन बने हैं, आपको बता दूं। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने ऐसी कई पार्टनरशिप की है, मैं आपको याद दिला दूं। और अगर याद होगा आपको, पाकिस्तान के खिलाफ 2011 में जब रॉस टेलर ने बेहतरीन पारी खेली थी और 30 गेंदों पर ताबड़तोड़ कुछ 96 रन लगाए थे, तो उस पारी को याद करना होगा, उसी तरीके से खेलना होगा अगर यह मैच जीतना है तो, निश्चित रूप से।
सागर गुप्ता, क्या नाम है सागर का? अच्छा, पहली गेंद पर लीजिए, वाइट मिलेगी, वहां पर किस्मत के धनी रहे। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। पुष्पेंद्र यादव 2 गेंदें खेली हैं, 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और हमारे ऑनलाइन स्कोरर आमिर खान जी लगातार अच्छी स्कोरिंग करते हुए, दूसरे नील दुबे माफ कीजिएगा, दोनों अच्छी स्कोरिंग करते हुए। एक tenniscricket.in लाइव, और लीजिए खड़ी कर दी है, फील्डर आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा, कैच पकड़ पाएंगे नहीं, OUT आउट। धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। इस खिलाड़ी के पैर बहुत चलते हैं, जैसे शरीर में चींटियां चलती है ना, वैसे इनके पैर बहुत चलते हैं। पवेलियन लौटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। अगले बैट्समैन आ रहे हैं, अश्विन आ रहे हैं। वैसे अश्विनी बोलते हैं उन्हें, लेकिन आज परीक्षा की घड़ी चल रही है, जब यही होता है कि आप, मैंने कहा ना, 3 अंकों का आंकड़ा जो होता है क्रिकेट में, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। जो भी टीम बना लेती है लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में, तो फिर फायदा जरूर मिलता है। और बैकफुट पे धकेला था, एक समय लग रहा था कि 100 के अंदर ही रोक लेगी, लेकिन जिस तरीके से 139 रन बनाने हैं, तो अब प्रेशर लेती हुई कहीं ना कहीं, और प्रेशर में 5 विकेट आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, और पवेलियन में डगआउट में बैठकर सुकून से मैच का मजा लेते हुए। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा, काफी जुझारू टीम है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक बुंदेलखंड झांसी ने। लीजिए, खेलना चाहते थे, तेज डिलीवरी वहां पर, और इतनी तेज कि पता ही नहीं चली कब निकल गई विकेट कीपर के हाथ में, कब पहुंची। और ऐसे ही एक किस्सा है वर्ल्ड क्रिकेट में, शोएब अख्तर का कहना था कि एक ही ऐसे बैट्समैन थे जिन्हें मैं आउट ही नहीं कर पाता था, मैं बहुत दूर से दौड़कर आता था, और राहुल द्रविड़ मेरी गेंदों को वहीं प्लेट कर दिया करते थे। ऐसे भी किस्से हुए हैं। आगे निकल कर आए थे, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और अभी तक एक चीज देखी गई है निश्चित रूप से कि इस मैच में अभी तक भारी रही है बुंदेलखंड झांसी की टीम। और मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टप्पा पकड़ा है इस खिलाड़ी ने, एक तरीके से देखा जाए तो। फील्डिंग में बदलाव करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर को स्क्वायर लेग पर भेजा है। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर एक शॉर्ट कवर पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट। बहुत तेज डिलीवरी, बेहतरीन रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए, अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केतन। तारीफ करनी होगी जिस तरीके से केतन ने गेंदबाजी की है। माफ कीजिएगा, सागर गुप्ता। केतन स्ट्राइक पर है, और सागर गुप्ता की जो रफ्तार है, पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद फिर विकेट निकाला, फिर एक डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट। कुल मिला के कहा जाएगा एक एवरेज बेहतरीन ओवर करते हुए। काफी लंबा रनअप है इनका। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर छोटे पड़े, लेकिन फील्डर सही जगह लिया था लॉन्ग लेग पर। अच्छी फील्डिंग। और उससे कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इक्का दुक्का से मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड झांसी की टीम है, लगभग जीत पक्की करती हुई एक तरीके से पिछड़ रही है अब टीम। 31 गेंदों पर मात्र अब 94 रन बनाने हैं। ड्राइव किया, लेकिन ऑन ड्राइव फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन से, हरकत में आए थे लेकिन बरकत मिली।
ओवर की समाप्ति हुई है। पांच ओवर 46 रन 5 विकेट, 30 गेंदों पर 93 रन 18 17 लाख फॉलोवर से 17.25 लाख, जो कि tenniscricket.in और tenniscricket.live यहां से लेकर दुबई तक पूरे शारजा, ओमान, कतर, हर जगह पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है चैनल, और लाइव टेलीकास्ट बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ चलता हुआ। राहुल यादव आए हैं, स्ट्राइक पर है अश्विनी। इस बार अश्विनी वहां पर, और आपको बता दूं कि दो भाइयों की जोड़ी खेल रही है गेंदबाजी में। रोहित यादव और राहुल यादव दोनों भाई हैं, आपको बता दूं। भाइयों की जोड़ी बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में फेमस रही है। पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट मिलेगा। देखते हैं फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। जब से लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में फ्री हिट मिलना शुरू हुई है, तब से काफी बेनिफिट बल्लेबाजों को रहता है कि अगर बोल्ड भी होते हैं, आउट भी होते हैं, तो एक लाइफ लाइन जरूर मिलती है, क्योंकि गेंदबाज के पास 6 गेंदें रहती हैं विकेट लेने के लिए। तो इसका कितना फायदा उठाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। बहुत तेज हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। वाइड बॉल का इशारा, दूर से ही जाने दिया, पता था कि वाइड है। इस बार लीजिए, फिर से पुल किया, लेकिन पावरफुल नहीं किया। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर, अच्छी फील्डिंग। स्ट्राइक पर पहुंचे हैं अब अश्विनी। मैंने कहा ना, भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस थी। जिम्बाब्वे की अगर बात करूं तो एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, हमारे पंड्या ब्रदर्स, पठान ब्रदर्स, स्टीव ऑफ मार्को, मैकुलम बंधु, ऐसी बहुत सारी भाइयों की जोड़ी रही है। मार्श बंधु, हसी बंधु। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। सारा खेल टाइमिंग का है। आप हरकत करते हैं तो बरकत आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप खड़े खड़े खेलते रहेंगे तो फिर उन्होंने टप्पा पकड़ कर रखा है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आगे निकल कर आए, हरकत में आए थे, लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। वाइट बॉल का इशारा, माफ कीजिएगा। क्लिक करना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी। बहुत बड़ी अपील वहां पर स्टंपिंग की। थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है। देखते हैं हमारे थर्ड एम्पायर का क्या फैसला आता है। नॉट आउट।
बेहतरीन शॉट खेला डीप मिड विकेट की तरफ, अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक रोटेट। ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पर मात्र 27 रन बनाने हैं जीत के लिए। माफ कीजिएगा 87 रन। इकबाल के लिए खुशी दौड़ गई है वहां पर खेमे में कि मात्र 27 चाहिए थे। 87। अपील थी वहां पर लेकिन नकारा अंपायर ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कई किस्से हुए, अगर हाथ लग जाता उनका, बैट्समैन अगर लाइन छोड़ देता तो निश्चित रूप से आउट मिलता, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, केवीएफ इटिया टोक के बीच खेला जाएगा। इन दोनों में जो जीतेगा, बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर इस बार देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। और पता है उनको भी कि इक्का दुक्का से अब काम बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ओवर बीतते जाएंगे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। 23.18 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं, और वही अपने लंबे रनअप से बैटिंग, माफ कीजिएगा गेंदबाजी करते हुए सागर गुप्ता 2 सिंगल 2 गेंदों पर बने हैं। आगे निकल कर आए थे, फिर से कट किया है वहां पर, लेकिन इस बार भी फील्डर मौजूद है थर्ड बाउंड्री की तरफ। मानसिक प्रेशर काफी क्रिकेट में रहता है। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उन्होंने निराश किया है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं, लेकिन करो या मरो का मुकाबला है एक तरीके से। बेहतरीन शॉट खेला वहां पर सीधे, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक आते, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे हैं अब तक 56। मात्र 4 गेंदें हुई हैं, अभी 4 सिंगल इस ओवर में बने हैं। अश्विनी 10 गेंदों पर 6 रन। इस बार लीजिए फिर से कवर्स की तरफ खेला है, कोई फील्डर नहीं है, देखना दिलचस्प होगा। अंपायर का इशारा, 4 रन। बेहतरीन स्पीड का फायदा उठाया, बॉल को सिर्फ दिशा दिखाई। इस बार फिर से कट किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों पर 78 रन 78 बनाने हैं। 26 के रन रेट से प्रति ओवर 26 रन बनाने होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? अरुण जी, मैं क्या कहूँ, क्रिकेट काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा खेल होता है, और हम लोग तो निष्पक्ष कमेंटेटर हैं, लेकिन निर्णय नहीं दे सकते हैं। कभी भी कुछ भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है इस समय बरुआ सागर टीम के खेमे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, और उत्साह इस समय
बुंदेलखंड के खेमे में है। और एक बार अब की बार धकेल दिया है, गेंद गई मिड विकेट रीजन में, चाहे मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक रन अपने खाते में डाले, टीम के झोले में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 62 रन 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। कौन सा ओवर? 8वां ओवर फेंका जा रहा है। सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए टाइटन ओवर दी, बाएं हाथ के बल्लेबाज है लेकिन उनसे वीट होती विकेट कीपर के दस्तानों से भी निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई है और तोहफे के रूप में 4 रन और मिले। स्कोर में जुड़े, स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर में पहुंचा जाकर के 66 रन 66 और 5 विकेट लॉस आफ्टर 7 है राहुल यादव। और ये हवा में है लेकिन उनके हाथों से फिसलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई, ऊपर से निकलती हुई, सीधा गेंद सीमा रेखा के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। इस 6 रनों के इजाफे से स्कोर होता हुआ, लेकिन अब और भी ऐसे ही छक्के लगाने होंगे अगर इस मैच को पकड़ना होगा। लगातार छक्कों की दरकार होगी, जरूरत होगी, लेकिन गेंदबाजों को इस समय है राहुल यादव सिटी एंड की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव कर दिया है, बेहतरीन छक्का सीधा लगोर के ऊपर से निकाल दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन नो बॉल का इशारा भी हुआ है, एक 6 रन भी मिले, एक अतिरिक्त गेंद भी मिली और फ्री हिट भी मिला, 3 तोहफे मिले और इस 6 रनों के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। फ्री हिट का फायदा लेते हैं कि नहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है फील्डिंग में तो। और यादव एक बार फिर ओवर दिया, अगली बार फायदा नहीं ले पाए उस गेंद को, और थोड़ा रन लेना चाहते थे लेकिन और जो रन की जरूरत, रन नहीं मिलना था, वहां ओवर थ्रो के रूप में 1 रन का इजाफा भी हो गया है। स्कोर में इजाफा होता हुआ 1 रन ओवर के थ्रो के रूप में मिलता हुआ, स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद 8वां ओवर फेंका जा रहा है सिटी एंड की तरफ से। बल्लेबाज हैं चेतन, सुनी, यादव राइट इन ओवर दी गेंद बाहर रख, बिल्कुल गेंद के चकमा खा गए, विकेट कीपर के दस्तानों में गई और रन लेने की नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े थे, रन लेने की इरादा नहीं बनाया था, लेकिन नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी ने उनको बताया कि थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुई, विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद छिटक गई है और उसका पूरा फायदा लिया और हाफ पिस्ता दौड़ करके आ गए थे। जब देखा कि साथी बल्लेबाज दौड़कर आ गया है तो उसका साथ निभाने के लिए भी निकल पड़े और 1 रन का इजाफा होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज की बार बिल्कुल नीचे हुई रहती हुई गेंद को बैटर बॉल को जोड़ नहीं पाए, संपर्क नहीं स्थापित कर पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और यहाँ ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति होती हुई तो 8 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है। अब मात्र 12 गेंदें शेष रह गई हैं। 12 गेंदों में देखना है कितने 58 रन। अब हम अपने साथी कमेंटेटर अरुण जी से कहूंगा कि अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से 6 रन प्रति गेंद के हिसाब से बनाए जाए तो बन सकते हैं। बिल्कुल सर, बन सकते हैं। आपको बता दूं 72 रन होते हैं, 12 छंग 72, अगर 12 छक्के लगते हैं तो ये मुमकिन है क्रिकेट में। लेकिन सर सब मुमकिन है क्रिकेट में, सब जायज है क्रिकेट में। और हमारे दोनों एम्पायर सर, ये डकवर्थ लुईस का अगर यहाँ पर नियम होता तो निश्चित रूप से ये बन सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ अगर 1-2 नो बॉल मिल जाती तो और भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन क्रिकेट है, अच्छा खेल है, बिल्कुल लखड़ा नहीं रहे हैं, घुटने नहीं टेक रहे हैं, बिल्कुल अपने उसी अंदाज में बरुआ सागर के टीम के बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं लास्ट गेंद तक। और शायद जितेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
बल्लेबाजी करने के बाद देखना है कि गेंदबाजी में क्या जौहर दिखाते हैं, लेकिन अच्छी ही गेंदबाज, पटकी हुई गेंद उछाल लेती हुई, उसको समझ नहीं पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर ने वाकूबी से उस गेंद को गैदर किया और वापस फील्डरों के माध्यम से। आप अरुण जी देख रहे हैं कि बुंदेलखंड की टीम के कितना अच्छा नेट प्रैक्टिस है, अपनी डायरेक्ट गेंद बॉलर्स को नहीं देते हैं, सारे क्षेत्र रक्षण को देते हुए गेंद जब बॉलर के हाथ में पहुंचती है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा कैच की भी प्रैक्टिस हो जाए। और फील्डिंग के जवाबत के बारे में बताया जितेंद्र, एक बार फिर ड्राइव कर दिया है, देखा कि लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। एक्स्ट्रा कवर में कोई एक खिलाड़ी है, डीप एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक कवर रीजन में खिलाड़ी, डीप कवर रीजन में खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक वाइडेस्ट गली में खिलाड़ी तैनात किया गया है। पॉइंट पे कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप पॉइंट पर है। ऐसे 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में तैनात किए हैं और ऑन साइड में एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज हल्के से लीची पटकी हुई गेंद थी, चतुराई भरी गेंद डाली थी जितेंद्र ने, लेकिन और उतने ही नीचे बैठ के नीचे से टकराने और उसी दौरान आंखों या इशारा करते हुए 1 रन के लिए निकल पड़े, जब तक कि सिली मेडॉन से गेंद को फील्ड हुए, सिली मेडॉन से गेंद फील्ड हुए। 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन बखूबी से पूरा कर लिया, अपने खाते में डाले, टीम की झोली में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया है 83 रन 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद। जितेंद्र राइट एंड ओवर दी गेंद, चकमाक आ गए, बीट हो गए बुरी तरह से, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि जितेंद्र के बाहों में काफी ताकत है, वो काफी तेज गेंद डालते हैं, इसलिए विकेट कीपर से काफी दूर खड़ा होना पड़ता है। इस समय प्रभात शायद विकेट कीपर को देख रहे होंगे, उनकी चुस्ती फुर्ती को देख रहे होंगे, जिस तरह से बुंदेलखंड की टीम के विकेट कीपर हैं, जिस तरह से विकेट कीपिंग का उनका नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत लाजवाब। जितेंद्र छोटा सा रन ऑफ है, लेकिन नीचे रहती हुई पटकी हुई गेंद डाली थी, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन रीजन में, जहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुई, थोड़ा पूरा फायदा लिया उसमें, जहां 1 रन की गुंजाइश थी और फिर भी शायद ओवरथ्रो की संभावना थी, लेकिन और ये आउट होकर के वापस पवेलियन में सीधा डायरेक्ट हिट हुआ, ओवरथ्रो हुआ था अरुण जी। और जहां 1 रन की गुंजाइश थी वहां दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन अपनी जगह घर पे नहीं पहुंच पाए सुरक्षित, और रन आउट होकर के एक और विकेट गिरता हुआ तोहफे के रूप में, एक और बुंदेलखंड की टीम को तोहफे के रूप में विकेट मिलता हुआ वापस पवेलियन भेजते हुए बरुआ सागर के बल्लेबाज को पवेलियन जाते हुए। अरुण जी क्या कहेंगे अब आगे का? औपचारिकता ही शेष है, जीत की सुगंध शायद पहले ही आने लगी थी कि अब आ रही है, अच्छी पहले ही आ गई थी, अब महक आने लगी है और जीत के दरवाजे मेरे ख्याल से पूरी तरह से खुल चुके हैं। लेकिन अरुण जी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अपन लोग निष्पक्ष कमेंटेटर हैं और ये कहना हमारे लिए नामुमकिन का रहेगा, क्योंकि लेकिन खुशबू जरूर आ रही है और खुशबू तेज हो गई है बुंदेलखंड झांसी की टीम की। और श्री लक्ष्मीबाई ब्याह मंदिर में इस समय बुंदेलखंड झांसी की टीम का जीत की महक काफी तेज आ रही है और हल्का सा बैट का निचला हिस्सा लगा और पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 रन की स्वीकृति प्रदान करी, उनको इजाजत दी, 1 रन से अपना क्रीज को बदला और क्रीज दे दी अपने साथी बल्लेबाजी को। और यहाँ जितेंद्र के ओवर की समाप्ति, तो जितेंद्र के ओवर की समाप्ति हो जाने के बाद 9 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है। अब मात्र 6 गेंदें शेष रह गई हैं और 6 गेंदों में आवश्यकता है इस समय 54 रन की। अब क्या कहेंगे अरुण जी आगे कहने के लिए? आप भी कुछ कहिए। अब बिल्कुल सर, खुशबू कहेंगे कि महक कहेंगे कि आनंद कहेंगे, लेकिन लक्ष्मीबाई में जो दूधिया रोशनी में आनंद देखने को हम लोगों को मिल रहा है वो बाकी भी लाजवाब है। और आखिरी बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकलती 6 रनों के लिए। धन्यवाद। बेहतरीन शॉट लगाया और कहीं ना कहीं
इसी तरीके के शॉटों की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में नॉकआउट मुकाबला अगर आप खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई गलती आप नहीं कर सकते, और अगर आपको टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो इस तरीके की गलतियों को भुनाना होगा, आपको अब अच्छाइयों में तब्दील करना होगा अगर टूर्नामेंट जीतना है आपको तो। बिल्कुल सही कहा अरुण जी। कहाँ एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस मैच के बारे, कहाँ मैच चला गया बरूगर झांसी के, लेकिन आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत तेजी के साथ स्टैंड गन की तरह से गेंद निकल गई, देखते रहे, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं बुंदेलखंड झांसी टीम के गेंदबाज। गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, और जिस तरह से बल्लेबाजी मिडिल स्तर पर उन्होंने करी, बाकी काबिल तारीफ, और उसका नजारा। और अब की बार हवा में है, लेकिन फील्डर को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और लेकिन उनके लक्ष्य से कुछ दूर वन बाउंस करने के बाद उन्होंने गेंद को गैदर किया, लेकिन हवा में जरूर लहराते रहे, लेकिन उसका नुकसान नहीं झेलना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को अपने सुरक्षित क्रीज में खेलने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और बाएं हाथ के गेंदबाज भी है, ड्राइव कर दिया है मिड विकेट रीजन में, और जो नहीं पकड़ पाए, लेकिन हवा में जरूर रहे थे। बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को खेला था। स्कोर हुआ 93 के बल्लेबाज, और अब की बार हल्का सा धकेल दिया है, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिली मिडॉफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए, अपना आहिस्ता आहिस्ता एक रन बनाते हुए। लेकिन अब एक रन बनाने से नहीं होने वाला है, सिर्फ औपचारिकता रह गई इस मैच को जीतने के लिए। और एक और गेंद आपने, और मुकाबले को बुंदेलखंड झांसी ने इस मुकाबले को जीत की विजयी का पतंगा लहरा दिया है।